जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और नौमी तिथि तक मनाई जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्रि के 9 दिनों में और शास्त्रों के अनुसार हर प्रकार की कामना भक्तों की माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक मतलब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर धरती पर आती है और नौमी तिथि तक पृथ्वी पर ही रहती है। अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और नौमी तिथि को वापस अपने लोक चली जाती है, देवी लोक चली जाती है। इसलिए ये जो 9 दिन होते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, अगर आप व्रत धारण करके या बिना व्रत धारण करके भी श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए हर प्रकार की कामना माँ दुर्गा पूर्ण करती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में आश्विन मास की नवरात्रि अर्थात शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब से प्रारंभ करना है और नवरात्रि व्रत का समापन कब है, कलश की स्थापना कब करें और नवरात्रि में किस दिन माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो महाअष्टमी और महानवमी कब है, दुर्गा विसर्जन कब है, इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साल 2025 में दशहरा कब है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। बात करते हैं कि नवरात्रि का प्रारंभ कब से होगा। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर को देर रात्रि 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात्रि 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन प्रतिपदा तिथि हमें 22 सितंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को ही सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त काल है शाम को 6:19 पर। नवरात्रि में प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 22 सितंबर को राहु काल का समय है सुबह 7:49 से 9:19 तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन आप अगर पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, इस बार माँ हाथी की सवारी करके आएगी। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि माँ दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आती है तो वो अपनी सवारी बदलती है, क्योंकि नॉर्मली तो माँ दुर्गा की सवारी सिंह ही होती है।
और हाथी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो इस बार की नवरात्रि में हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आ रही है। तो ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। और फिर नौमी तिथि के दिन माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके हर प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। जो भी हम व्रत पूजा पाठ करते हैं सब माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इन 9 दिनों में जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हे माँ दुर्गे, हे जगत की पालनहार, हे जगदम्बा, हमें क्षमा करके हम पर कृपा करे, हमें शुभ फल प्रदान करे। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करके नौमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा का समापन होता है। प्रतिपदा तिथि के दिन कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन की पूजा विधि, जैसे कि हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं, किस रंग के वस्त्र धारण करें, किस रंग की वस्तुएं माँ को अर्पित करें, कौन सा पुष्प अर्पित करें, कौन सा भोग लगाए, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजा होती है उस दिन के अनुसार आपको मिल जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।